Class, good morning. Welcome back to this session of bar again. We will continue where we left yesterday. So let's recap what we have done yesterday. Yesterday we have completed 3 points under the bar. Point number 1 was definition of the bar. Point number 2 was the hierarchy, the organizational structure of the bar. And finally, the third point which we did yesterday was the parts of bar. So let's continue from the point number 4, which is the types of bar. Before starting the types of bar, let me tell you that it is a quite difficult task to classify a bar. You can find numerous books written by various authors. They define in their own way. So whatever methodology you choose, I suggest, according to my suggestion, all are correct. So try to find out the simplest form to classify the bar. So let us see what are the some simplest ways to classify bar. So we'll continue with that in our section. So let's start with classification of bar. Today we are going to classify our bar into into 6 different types. Now what are those 6 different types? If you follow this method of classification of bar under 6 different groups, I guess it would be quite easier for you to remember. So what are those 6 groups? What are those 6 heads under which we can classify the various types of bar? Let's see them one by one. First, we can classify the bar under the head of its functionality. In other terms, we can say we can classify the bar on the basis of function. फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन के बेसिस पर हम बार को क्लासीफाई कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट हेड. सो फर्स्ट हेड इज बेसिस ऑफ फंक्शन. व्हाट इज सेकेंड हेड? सेकेंड हेड इज बेसिस ऑफ थीम. हम थीम के हिसाब से, या जो इंटीरियर होता है बार का, जो उसको इंटीरियर लुक दिया गया है बार को, उसके हिसाब से भी बार को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. थर्ड जो बेस है बार को क्लासीफाई करने का, दैट इज दी क्लाइंटेल. जिस तरह के क्लाइंट्स को वह एंटरटेन करता है, जिस तरह के क्लाइंट्स के लिए वो बार ओपन है, तो on the basis of clientele also we can categorize or we can classify the bar. Fourth point है, we can also classify the bar on the basis of product which it sells. तो प्रोडक्ट को जो ये सेल करता है, जो इसके अपने की प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से भी हम बार को क्लासीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, द नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बार इज ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट. बार जिस हिसाब से पेमेंट लेता है अपने क्लाइंट्स से या कस्टमर से कह लीजिए या गेस्ट से कह लीजिए, उसके हिसाब से भी हम बार को क्लासीफाई कर सकते हैं. एंड फाइनली, बार कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. So these were the 6 types. Let's recap them one by one. और थोड़ा सा जल्दी करते हैं. Bar can be classified on the basis of function, on the basis of theme, on the basis of clients, on the basis of key product, on the basis of payment, and on the basis of location. These are the 6 categories under which we can classify बार. अब थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि
क्या क्या एग्जाम्पल हमें मिलते हैं अगर हम बात करें अपने पहले क्लासिफिकेशन की कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या सर्विस के बेस पे, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कह लें या ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस कह लें, तो इसके अंडर कौन कौन से बार आते हैं या हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एक दो चार एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सर्विस के हिसाब से जब हम बार को क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले जो एक कॉमन बार की कैटेगरी हमारे दिमाग में आती है या जो एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है, दैट इज़ दी पब्लिक बार या दैट इज़ दी फ्रंट बार। पब्लिक बार और फ्रंट बार एक ही चीज़ है। ये क्या होता है कि ये होटल में बेसिकली इजीली एक्सेसिबल होता है, यानी जब बाहर से कोई कस्टमर आता है होटल के अंदर तो ये इजीली विजिबल है, कस्टमर सीधे बार में चले जाता है और कोई रोक टोक नहीं है, हर किस्म का क्लाइंट यहाँ पर आ सकता है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। तो सच टाइप्स ऑफ बार आर कॉल्ड एज विच आर इजीली एक्सेसिबल, इजीली विजिबल, आर कॉल्ड एज फ्रंट बार और पब्लिक बार। दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट्स मूव टू दी सेकेंड एग्जाम्पल जो इसका ठीक अपोजिट है। फ्रंट बार का अपोजिट ही करते हैं हम, बैक बार, ठीक है, या पार्ट्स में हम कंफ्यूज ना हो क्योंकि कल भी हमने बैक बार किया था तो वो और ये अलग अलग हैं, तो हम इसे थोड़ा सा अलग टर्म दे देते हैं, बैक ऑफ द हाउस बार। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है बैक ऑफ द हाउस बार, तो इट इज़ इजीली अंडरस्टूड कि इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल बाय द कस्टमर या टू द कस्टमर। तो इस केस में क्या होता है फिर, ये है किस लिए? तो बेसिकली जो बैक ऑफ द हाउस बार होता है वो सप्लाईज देने के लिए होता है। इसके अंदर हम जो हमारा अल्कोहल का स्टॉक है, चाहे वो वाइन हो, चाहे वो लीकर हो, चाहे वो स्पिरिट्स हो, ये इसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं और फिर जिस भी आउटलेट में हमें सप्लाई देनी होती है, चाहे हमें फ्रंट बार में सप्लाई देनी है, चाहे किसी अदर टाइप ऑफ बार में सप्लाई देनी है, चाहे मान लीजिए रूम सर्विस से डिमांड आई है तो वहाँ पर हम इसके थ्रू सप्लाई दे सकते हैं। तो सच टाइप्स ऑफ बार आर कॉल्ड एज बैक ऑफ द हाउस बार। आप इसे अगर बैक बार भी कहेंगे लेकिन अंडर द टाइप ऑफ बार, पार्ट्स के अंदर नहीं, बार पार्ट्स के अंदर नहीं, स्टिल इट इज करेक्ट। तीसरा क्या होता है सर्विस के हिसाब से, जो तीसरा बार का जो एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू सर्विस, दैट इज डिस्पेंस बार। डिस्पेंस बार को हम सर्विस बार भी कहते हैं सिंपली। तो जैसे नाम में ही है कि डिस्पेंस बार, तो ये इसका मतलब है कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स को डिस्पेंस करता होगा। जैसे मान लीजिए हम वेंडिंग मशीन देखते हैं, आपने वेंडिंग मशीन देखी होगी कि कोई भी गेस्ट या स्टाफ अगर टोकन डाले या कोई कॉइन डाले या पर्टिकुलर कूपन डाले, कुछ भी जो मेथोडोलॉजी होगी, जो मेथड होगा उसका पेमेंट का, वो एक तरह से इंसर्ट करने के लिए एक उसके अंदर प्रोविजन होता है। तो उसमें जब वो कॉइन या टोकन इंसर्ट करता है तो जो केन है या कोई बेवरेज है या कोई फूड आइटम है वो बाहर आता है। तो अगर वो फूड आइटम डिस्पेंस कर रहा है या कोई नॉन अल्कोहलिक बेवरेज डिस्पेंस कर रहा है तो इट कैन बी कॉल्ड एज सिंपली वेंडिंग मशीन। लेकिन जब वो स्ट्रिक्टली अल्कोहलिक बेवरेजेस ही डिस्पेंस कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज डिस्पेंस बार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस बार। यहां पर इस केस में इफ वी हैव अ डिस्पेंस बार तो हमें बारटेंडर की जरूरत नहीं होती है। मंजे गेस्ट ने एक बियर की बॉटल का ऑर्डर किया है तो वेटर कैन इजीली, जो भी मेथोडोलॉजी होगी, ही कैन अडॉप्ट दी मेथोडोलॉजी, वहाँ से द बार विल डिस्पेंस और वो ले जाके उसको सर्विस कर सकता है। तो इस केस में वहाँ पर बार टेंडर या बारमैन, बार मैनेजर इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे अभी फ़िलहाल, विच इज़ दी फ्रंट बार या फ्रंट ऑफ द हाउस बार कह लीजिए या पब्लिक बार कह लीजिए। सेकेंड वॉज बैक ऑफ द हाउस बार या बैक बार। थर्ड वन वॉज डिस्पेंस बार। हमने मिनी बार करके भी एक टर्म सुनी है, क्लियर? तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए बार विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ classification under
बेसिस ऑफ फंक्शन। तो मिनी बार क्या होता है? मिनी बार बेसिकली जो गेस्ट के रूम में, स्वीट्स में या कुछ रूम में एक प्रोविज़न होता है, गेस्ट के जो कमरे के अंदर जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस मिनिएचर के तौर पर रखे जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ मिनी बार। इसके अलावा मोबाइल बार भी एक एग्जाम्पल है। मोबाइल बार अब क्या होता है? मोबाइल बार मतलब इजीली कैरी कर सकते हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे। तो या तो वो डिटैचेबल उसके पार्ट्स होंगे, या फिर वो छोटा सा टेबल ही होगा, मूवेबल टेबल या छोटा सा बार काउंटर होगा जो काफ़ी हैंडी होगा, जिसको 2 लोग 3 लोग मिलकर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर फंक्शन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। तो सच बार्स आर कॉल्ड एज मोबाइल बार्स। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखे, फ्रंट ऑफ द हाउस बार या पब्लिक बार, बैक ऑफ द हाउस बार या बैक बार, डिस्पेंस या सर्विस बार, मिनी बार, मोबाइल बार, all these are examples of categories which fall under basis of function classification। तो basis of function के हिसाब से ये एग्जाम्पल बनते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन का अपना तरीका बदल दें, फंक्शन के बेस पे ना क्लासीफाई करें, बल्कि अगर उसको हम थीम के बेस पे क्लासीफाई करें, तो क्या एग्जाम्पल्स होते हैं वो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अगर हम क्लासिफिकेशन करें बार का ऑन द बेसिस ऑफ थीम, तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमें नजर आता है वो है संकेन बार। नाउ व्हाट इज संकेन बार? आपने मूवीज में देखा होगा, या अगर कभी आपने होटल विजिट की होगी, स्पेशली अगर रुद्रपुर का रेडिसन ब्लू आपने विजिट किया होगा, तो इट हैज अ संकेन बार। नाउ व्हाट इज संकेन बार? संकेन बार जो बार स्विमिंग पूल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर बार इज कॉल्ड एज संकेन बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका कॉकटेल लॉन्च या कॉकटेल लाउंज, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। ये भी थीम के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे लॉन्ज या लाउंज तो हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है। तो लॉन्ज या लाउंज वर्ड का मतलब होता है कि रिलैक्स्ड सिटिंग प्लेस, जहाँ पर बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होती हैं, बल्कि कुशंस होते हैं, सोफाज होते हैं, जो ज़्यादा रिलैक्स्ड सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है। दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज लाउंज प्लेस। तो स्टार्टिंग में तो इसे वीआईपीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, बट लेटर ऑन कैटेगरीज बढ़ती गई और सबके लिए ऑलमोस्ट ओपन कर दिया गया। वॉट एवर, वो हमारा टॉपिक फिलहाल नहीं है डिस्कशन का। तो वी कम टू आवर पॉइंट, कॉकटेल लाउंज। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ बार विच हैज़ मोर लग्जरियस इन नेचर। पब्लिक बार के कंपैरिजन में इट इज़ मोर लग्जरियस। सिटिंग मैंने आपको बता दी है कि सोफ़ा और कुशंस वगैरह होते हैं, तो जाहिर सी बात है प्राइस जो होगा वो थोड़ा सा हाइयर होगा कंपेयर टू अ पब्लिक बार या फ्रंट ऑफ द हाउस बार। और जैसे नाम ही है कॉकटेल लाउंज, तो इट मीन्स इट विल सर्व, थीम क्या होगी, इट विल सर्व कॉकटेल्स, ओनली कॉकटेल्स एंड अदर मिक्स्ड ड्रिंक्स। क्लियर? तो सच बार्स आर कॉल्ड एज कॉकटेल लाउंज। एक एग्जाम्पल और हम थीम के हिसाब से देख सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज टिकी बार। नाउ व्हाट इज टिकी बार? आप सब तो काफ़ी यंग हैं, बट कुछ जो हमारे बीच में बुजुर्ग होंगे, दे माइट बी नोइंग व्हाट इज टिकी। टिकी एक कल्चर था 1950-60s में, 1950-60 के दशक में ये काफ़ी पीक पर था। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन यूएसए। पॉप कल्चर भी इसे कहते हैं। तो इस कल्चर में क्या होता था कि लोग जो हैं वो घर बार छोड़ के, जो पॉप कल्चर के लोग थे, जो पॉप वगैरह को फॉलो करते थे, पॉप म्यूज़िक वगैरह को, वो क्या करते थे कि बाम्बूज से घर बनाकर, ठीक है, और कुछ नारियल और गन्ने की भी उसमें लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, नारियल के पत्ते उसको छत के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और उसको डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल किया करते थे, फ्लावर्स का इस्तेमाल करते थे। इस तरह से वो थोड़ा सा हट टाइप में बना के रहते थे।
तो दिस वॉज द टिकी कल्चर। फिर धीरे धीरे 70s में डिक्लाइन होने लगा। तो होटल्स ने क्या किया, इसी तरह के थीम पर अपने बार को आधारित कर दिया। यानी कि इफ अ बार इज मेड ऑफ द आउटलेट बार, अगर उनका कोई बार है, इफ द बार इज मेड अप ऑफ बैम्बू शूट्स और केन, ठीक है, केन से बना होगा, इट विल हैव सम कोकोनट लीव्स और सम पार्ट ऑफ कोकोनट बार्क एक्सेट्रा एंड डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, जहाँ पर पॉप म्यूज़िक वगैरह को तवज्जो दी जाती होगी। तो ये प्रॉपर थीम ही, पूरी थीम पॉप पर आधारित होगी। तो सच बार इज कॉल्ड एज टिकी बार। हालांकि ये आपको इंडिया में कम देखने को मिलेगा। दिस इज स्टिल पॉपुलर इन यूएसए। तो यूएसए में और यूरोप के कुछ एक कंट्रीज में आपको ये देखने मिलता है। तो दीज वेयर थीम बेस्ड बार्स। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि थीम बेस्ड बार में हमने क्या क्या किया। तो हमने 3 एग्जाम्पल देखे ऑन द बेसिस ऑफ थीम बार के। पहला एग्जाम्पल था संकेन बार, दूसरा एग्जाम्पल था कॉकटेल लाउंज और तीसरा टिकी बार। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेस की तरफ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बार अकॉर्डिंग टू दी क्लाइंट। तो जिस तरह के क्लाइंट्स के लिए वो बार खुला है या जिस तरह के क्लाइंट्स उस बार को विजिट करते हैं, उसके हिसाब से हम बार के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बार ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट्स कह लीजिए या पेट्रोनाइजिंग क्लाइंट्स कह लीजिए, बात एक ही है। आपको बुक्स में पेट्रोनाइजिंग क्लाइंट टर्म ज़्यादा मिलती है। तो कुछ बार ऐसे होते हैं विच आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर फीमेल्स, राइट। तो ये इनके जो क्लाइंट होती हैं वो सिर्फ फीमेल्स होती हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बार विच इज़ ओपन ओनली फॉर फीमेल। तो जो ऐसे बार होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेस्बियन बार। क्लियर। सम आर ओपन फॉर गे पीपल, ठीक है। सम बार्स आर ओपन फॉर ओनली मेल और गे पीपल, दोज बार्स आर कॉल्ड एज गे बार्स। तो क्लाइंट उनके कौन है? पहले के क्लाइंट थी फीमेल्स, दे आर टर्म्ड एज लेस्बियंस। तो इसमें सिर्फ फीमेल्स जा सकती हैं। सेकंड में सिर्फ मेल जा सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज गे बार। तीसरा बाइकर्स बार एक एग्जांपल होता है विच ओनली एंटरटेन्स बाइकर्स। यानी आपको वहां पर जाना है तो आपके पास बाइक होनी जरूरी है। कार वगैरह में आप जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो बाइकर्स बार इज अगेन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज कॉप बार या पुलिस बार हम कह सकते हैं, विच इज ओपन ओनली फॉर द कॉप्स, विच इज ओपन फॉर ओनली पुलिस। यानी उनके क्लाइंट सिर्फ पुलिस वाले हैं या उनके क्लाइंट सिर्फ कॉप्स हैं। दिस इज अगेन एग्जाम्पल। स्पोर्ट्स बार भी इसी कैटेगरी में आता है, जिसके क्लाइंट्स कौन है? स्पोर्ट्स लविंग पीपल है, ठीक है। तो थीम अलग अलग हो सकती है, मान लीजिए फुटबॉल बेस्ड हो सकती है, क्रिकेट बेस्ड हो सकती है, या सबका मिक्सचर हो सकती है, वॉट एवर। तो स्पोर्ट्स बार इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्लियर। इसके बाद सिंगल बार भी होता है। सिंगल बार में क्या होता है कि आप सिंगल जा सकते हैं, कपल्स को एंट्री नहीं मिलती है। मतलब मेल भी जा सकता है अकेले, फीमेल भी जा सकती है अकेले। तो जो बेसिकली दोज बेसिकली हु आर लुकिंग आउट टू मेक कपल, तो ये उनके लिए होता है। तो इट इज कॉल्ड ए सिंगल बार। क्लियर। जैज म्यूजिक, अगर उस बार के अंदर, अगर मान लीजिए कोई बार है जिसके अंदर जैज म्यूजिक प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जैज एक तरह का माना जाता है लैटिन अफ्रीकन म्यूजिक है, जो बेसिकली सेक्सोफोन वगैरह जिसमें इस्तेमाल होते हैं इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। तो ये अगर वो म्यूजिक बार प्रोवाइड कर रहा है तो जो जैज म्यूजिक लवर्स होते हैं, दिस इज ओपन फॉर देम। तो सच बार इज कॉल्ड एज जैज बार। अगर स्ट्रिप्टीज की एक्टिविटीज बार में अलाउड हैं तो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप या स्ट्रिप्टीज बार। तो जो लोग बेसिकली न्यूड शोज वगैरह देखने में काफी रुचि लेते हैं यूएस वगैरह में, तो दे विजिट दोज काइंड ऑफ बार। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ बार ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल, ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोनाइजिंग द क्लाइंटेल। यानी क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट की रुचि के हिसाब से ये था बार का
क्लासिफिकेशन। तो एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या इसमें देखा। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल, अ बार कैन बी लेस्बियन बार, ए बार कैन बी गे बार, ए बार कैन बी कॉप बार और पुलिस बार, ए बार कैन बी सिंगल बार, ए बार कैन बी स्पोर्ट्स बार, ए बार कैन बी जैज बार, क्लियर, ए बार कैन बी स्ट्रिप्टीज बार, एक्सेट्रा। तो ये हैं, these were the examples of classification of bar on the basis of patronizing clientele। अब आगे बढ़ते हैं, हम की प्रोडक्ट के हिसाब से बार को क्लासिफाई करते हैं, बार के एग्जांपल्स देखते हैं। तो व्हाट इज की प्रोडक्ट, यानी बार जो जिस बेवरेज को सेल करने में फोकस कर रहा है, जिस बेवरेज के सेल पे वो फोकस कर रहा है, वो उसका की प्रोडक्ट है। तो ऑन द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और या ऑन द बेसिस ऑफ की प्रोडक्ट, ए बार कैन बी वाइन बार। वाइन बार का मतलब है वो सिर्फ वाइन पे फोकस करता है, वो रेड वाइन, वाइट वाइन, रोजे वाइन, शैम्पेन, मदिरा, मार्साला, शेरी, पोर्ट एक्सेट्रा वो सर्व कर रहा है। उस बार में अगर आप जाएंगे तो यू विल नॉट गेट बियर, यू विल नॉट गेट स्पिरिट, यू विल नॉट गेट एनी अदर टाइप ऑफ अल्कोहल एट ऑल, यू विल गेट ओनली वाइन्स। तो जो बार सिर्फ वाइन को सेल करता है, दैट पर्टिकुलर बार इज कॉल्ड एज वाइन बार। सिमिलरली जो बार सिर्फ कॉकटेल्स को सेल करता है, जहां पर आपको अगर आप वाइन पीने जाएंगे नहीं मिलेगी, स्टॉक में होगी वाइन लेकिन वो आपको नहीं सर्व करेंगे, बियर भी नहीं सर्व करेंगे, स्पिरिट्स भी नहीं सर्व करेंगे, यानी आपको इन चीज़ों को अगर लेना है तो आप कॉकटेल के फॉर्म में ही ले सकते हैं। तो सच बार्स आर कॉल्ड एज कॉकटेल बार्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉकटेल बार एंड कॉकटेल लाउंज या कॉकटेल लॉन्ज, जो हमने पीछे देखा, क्लियर। सिटिंग अरेंजमेंट का फर्क है, एटमॉस्फियर का फर्क है। अगर बार सिर्फ बियर सर्व कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज बियर बार, क्लियर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बियर बार इज डिफरेंट एंड पब इज डिफरेंट। पब बेसिकली किसका होता है, पब बेसिकली ब्रीवरीज का अपना होता है, क्लियर। लेकिन बियर बार जो होता है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो होटल के अंदर भी हो सकता है, बट इट सर्व्स लाइक पब, इट सर्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ बियर, बट अगेन इट इज नॉट ओन्ड बाय ब्रीवरीज, क्लियर। अगर वो ब्रीवरी ओन करेगी तो इट विल बी कॉल्ड एज पब। तो अगर बियर की फैसिलिटी है, सिर्फ बियर सर्व हो रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ बियर, चाहे वो केन बियर हो, चाहे ड्राफ्ट बियर हो, चाहे बॉटल्ड बियर हो, एक्सेट्रा, तो इट इज कॉल्ड एज बियर बार। सिमिलरली नया कॉन्सेप्ट आजकल निकला है तकीला बार का, विच सर्व्स वेरियस ब्रांड्स ऑफ तकीला। तो अगर ऐसा कोई बार है जो सिर्फ तकीला पर फोकस करता है, विच सेल्स ओनली तकीला, वेरियस ब्रांड्स ऑफ तकीला, तो इट इज कॉल्ड एज तकीला बार, क्लियर। तो दीज वेर दी क्लासिफिकेशन, दीज वेर द एग्जाम्पल ऑफ बार ऑन द बेसिस ऑफ की प्रोडक्ट। तो एक बार रिपीट करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ बार on the basis of key product: wine bar, cocktail bar, beer bar and tequila bar, clear। ये 4 एग्जाम्पल हमने इसमें देखे। Now we'll classify the bar on the basis of payment। पेमेंट के हिसाब से बार के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बार का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, वो अब हम देखते हैं। पहला जो बहुत कॉमन है, इट इज होस्ट बार। होस्ट बार यानी जहां पर जो पार्टी देता है व्यक्ति, जो क्लाइंट, जो कस्टमर, वो पूरी पेमेंट करता है। जैसे हम बैंक्वेट्स में देखते हैं, मान लीजिए आप अपने 10 फ्रेंड्स को ले गए हैं, बार में बैठे हैं 10 फ्रेंड्स, सबने ड्रिंक किया, सबने जो भी कंज्यूम करना था वो कंज्यूम किया, बट द जो पेमेंट कर रहा है, बट द पर्सन हु इज पेइंग द बिल इज सिंगल, हु इज द होस्ट ऑफ द पार्टी। तो अगर सिर्फ ऐसे प्रोविजन ही हैं, ऐसे लोग ही उस बार में जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वो बार ओपन होता है, तो सच बार इज कॉल्ड एज होस्ट बार। दूसरा एग्जाम्पल है पेमेंट के हिसाब से कैश बार, यानी आपको जब भी जो चीज़ लेनी है, मान लीजिए अभी आपने बियर मंगाई एक बॉटल, आपको पहले कैश देना होगा या बॉटल आने के तुरंत बाद कैश देना है, फिर आपने रिपीट मंगाया, फिर आपने कैश दे के मंगाना है। मान लीजिए आपने वाइन मंगाई, फिर आपको अगेन कैश देना है।
तो हर वक्त आपको परचेस अगर कैश के बेस पे करना है तो सच बार इज कॉल्ड एज कैश बार। क्लियर? तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है ओपन बार। ओपन बार में क्या होता है कि आप कूपन पहले से परचेस कर लेते हैं, उसके टिकट या कूपन जो भी होगा, हो सकता है वो अनलिमिटेड ड्रिंक सर्व करता होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर आप कूपन लेते होंगे, आप अपनी मर्जी का जो चाहे जितना चाहे उतना पी सकते हैं। तो सच बार्स आर कॉल्ड एज ओपन बार्स। तो ओपन बार में कैश नहीं चलता, ओपन बार में कूपन चलता है जो आपको एडवांस पेमेंट करके रिसीव करना होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। तो 3 एग्जाम्पल हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। नंबर 1 वॉज होस्ट बार, नंबर 2 वॉज कैश बार, नंबर 3 वॉज ओपन बार। क्लियर? अब हम फाइनल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है, ऑलमोस्ट 26 मिनट्स हो गए हैं। फाइनल जो क्लासिफिकेशन है हमारे बार का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से हमारा बार क्या क्या हो सकता है, लोकेशन के हिसाब से बार का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है वो देखते हैं। अगर हमारा बार लॉबी में लोकेटेड है, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट है, आजकल लोग लॉबी में ही बार को लोकेट कर दे रहे हैं ताकि वॉक इन कस्टमर या डायरेक्ट जो इन हाउस गेस्ट नहीं हैं या बाहर से लोग जो होटल में नहीं स्टे कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं वो भी कंज्यूम करें आकर अल्कोहलिक बेवरेजेस और बार की सेल बढ़े। इसलिए लोग बार को आजकल लॉबी में ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका बार, इफ योर बार इज इन लॉबी, देन अकॉर्डिंग टू लोकेशन इट विल बी कॉल्ड एज लॉबी बार, और उसी चीज को हम फोयर बार भी कहते हैं। क्लियर? तो बोथ आर सेम थिंग, आइदर वी कैन कॉल इट एज अ लॉबी बार और वी कैन कॉल इट एज अ फोयर बार। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बार अकॉर्डिंग टू लोकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल जो बार का है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, दैट इज एयरपोर्ट बार। आपका बार अगर एयरपोर्ट पर लोकेटेड है, इट इज कॉल्ड एज एयरपोर्ट बार। तीसरा और आखिरी, हालांकि ये कैटेगरी बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो बार का है, इट इज कसिनो बार। कसिनो बार यानी जो जुआ घर में बार होता है, कसिनो में जो बार होता है, अगर आपका बार कसिनो में आपने कंस्ट्रक्ट किया है, इट इज लोकेटेड इन कसिनो, इट विल बी कॉल्ड एज कसिनो बार। तो कसिनो बार जो है, दिस इज वेरी पॉपुलर इन वेगस, लॉस वेगस आप जानते हैं, अमेरिका का नेवादा में है। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है कसिनो बार्स का। सो दिस वाज दी ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बार, और दिस वाज दी टाइप्स ऑफ बार। क्लियर? तो दीज वेर द वेरियस टाइप्स ऑफ बार। तो आप इसे क्लासिफिकेशन ऑफ बार कह लीजिए या टाइप्स ऑफ बार कह लीजिए। तो हमने इनको 6 बेस पे यहाँ क्लासीफाई किया। हालांकि ये थोड़ा सा याद रखना थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन वो आपको करना होगा। क्लियर? तो दिस वॉज द सिंपलेस्ट वे टू क्लासीफाई बार। अगर आप इसको इस तरह से इस कैटेगरी के अंदर याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। क्लियर? सो होप यू एंजॉयड द सेशन, और आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर। क्लियर? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस लेक्चर।